हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आज हम लोग चैप्टर 4 को देखेंगे। चैप्टर 4 हमारा क्या है? गुणनखंड, गुणज और उनके गुण, फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? तो अभाज्य संख्या आप जानते हैं एक से कटती है या तो स्वयं से कटती है। एक अभाज्य संख्या या तो एक से कटेगी या तो स्वयं से कटेगी, यानी इसके कितने गुणनखंड होंगे? टोटल 2 गुणनखंड होंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए 18 के गुणनखंड अगर करेंगे तो 1 गुणे 18 बराबर 18 हो गया, और 2 गुणे 9 बराबर 18 हो गया, 3 गुणे 6 बराबर 18 हो गया, 4 गुणे 4 से कटेगा नहीं, ठीक है, 4 से 18 नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 3 18 हो गया, और फिर ये हो गया। और 24 का देखेंगे, 1 गुणे 24 24 हो गया। अब देखिए 6 के बाद 9 नहीं ले जा रहे हैं, क्यों नहीं ले जा रहे हैं? ये 3 और 6 भी जब रिपीट होने लगे संख्या है, ठीक है, संख्या क्या है? रिपीट। इसके बाद हम क्या लिखते हैं? 6 × 3 लिखते हैं, तो यहाँ रिपीट हो जा रहा, तो यहीं तक छोड़ देंगे। 2 गुणे 12 बराबर 24, 3 गुणे 8 बराबर 24, और 4 गुणे 6 बराबर 24। फिर 6 गुणे 4 अगला आएगा तो रिपीट हो रहा, छोड़ देंगे। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? एक तो 1 कॉमन है, ठीक है, फिर 2 कॉमन है, ठीक है, 3 कॉमन है, और 6 कॉमन है, ठीक है, और कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो कितने हो गए? 1 2 3 और 4। तो इसके उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 14 77 में के बीच 7 के गुणजों की संख्या। 14 से 77 के बीच में, 77 के बीच में पूछ रहा, तो 77 नहीं लेंगे, 7 के कितने गुणज आएंगे? तो 7 गुना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 8 56, 7 9 63, और 7 दहियम 70। कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8। देखिए 77 के बीच में बोल रहा, 77 तक नहीं, 77 के बीच में बोल रहा। अगर 77 तक कहता तो एक और बढ़ जाता, ठीक है। तो कितने हो गए? 2 2 4 2 6 और 2 8। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट चलते हैं, 20 के गुणनखंड है। कौन 20 का गुणनखंड है? तो देखिए 1 से भी 20 कटेगा, ठीक है, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, और 20 से कटेगा। तो यही क्या हो गया? 20 के गुणनखंड। यहाँ देखिए 3 है, 3 से 20 नहीं कटेगा, खत्म हो गया। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 से 20 नहीं कटता, नहीं गुणनखंड होता, इसलिए तीनों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन डी फॉर द लाइन सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 36 के गुणनखंडों की संख्या। 36 के कितने गुणनखंड हैं? तो देखिए 36 के गुणनखंड अगर आप निकालेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, और 7 से 8 से 9 9 से भी कटेगा, 10 से 11 से 12 से कटेगा, 13 14 15 16 17 18 से कटेगा। उसके बाद फिर 36 खुद से कटेगा। कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 और 1। ऑप्शन डी फॉर सही जवाब। तो देखिए 1 से तो कट ही जाएगा, 8 से देखिए 8 त्रिक 24, 7 73, 8 9 72, 8 ही होगा। भाग करके देख लेते हैं, 316 में 8 से कटेगा, 8 त्रिक 24, क्या बचेगा? 7, 24 7 31 ना, 76, और 8 से 76 नहीं कटता है, 8 9 72 तक जाएगा, ठीक है, 4 बच गया। यानी 8 316 का गुणनखंड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या। 25 से छोटे 3 के गुणज, तो 3 कितने में 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 8 24, बस यही हो गए। 2 2 4 कहाँ है? ऑप्शन तो नहीं है। 25 से छोटे, अच्छा 25 से छोटे कह रहा है, ठीक है,
25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या। एक तो 3 हो गया, 3 दूने 6 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया और 3 8 24 हो गया। यहाँ पर कुछ ऑप्शन हो सकता है मिस्टेक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है। हर एक विषम संख्या का गुणनखंड कितना होता है बताइए? हर एक विषम संख्या का गुणनखंड क्या होता है? 1 होता है। नेक्स्ट चलते हैं। 80 के आभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जब आभाज्य गुणनखंड का है 80 के, तो इस तरह से हम निकाल देते हैं। 40 हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया और 5 एकने 5। कितने आभाज्य गुणनखंड हुए? देखिए 4 बार 2 है, 4 बार 2 किसमें है? इसमें। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देते हैं। 1000 के आभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 10 गुणे 10 गुणे 10 लिखा, तो 10 आभाज्य संख्या नहीं है, तो इसलिए ए ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ भी 10 है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए इन्हीं दोनों में देखेंगे 1000 को हम 10 गुणे 10 गुणे 10 लिखेंगे और 10 को 2 गुणे 5, इस 10 को भी 2 गुणे 5, इस 10 को भी 2 गुणे 5 लिखेंगे। तो 3 बार 2 3 बार 5। ऑप्शन नंबर डी का सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा धुंधला मैनेज कीजिएगा। निम्न में से कौन सी संख्या 12, 20 और 24 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जो 12 को भी काट देगी, 20 को भी काट देगी और 24 को भी काट देगी? तो देखिए 3 12 को काट देगा, 24 को काट देगा, लेकिन 20 को नहीं काटेगा, तो ये ऑप्शन गलत है। 4 देखिए 12 को भी काटेगा, 20 को भी काटेगा और 24 को काटेगा, ये ऑप्शन सही है। 5 देखिए 12 को नहीं काटेगा और 6 जो है वो 20 को नहीं काटेगा, तो ऑप्शन बी यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। छोटी से छोटी संख्या जिसके 2, 3, 4, 5 तथा 10 गुणनखंड हैं। ठीक है, 2, 3, 4, 5 तथा 10 गुणनखंड है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? तो देखिए 2 से कटना चाहिए, तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यानी सबके अंत में 0 है, तो 2 से भी कट जाएंगे, 10 से भी कट जाएंगे और 5 से भी कट जाएंगे। अब देखिए 3 से कटने का नियम देख लेते हैं। 2, 3, 5, 4, 9, 5, 14 और 1, 15, ये 3 से विभाजित है। 2, 1, 3, ये भी 3 से विभाजित है, ये भी 3 से विभाजित है, ये भी 3 से विभाजित है, तो 3 वाला भी मामला खत्म हो गया। अब 4 से देखते हैं, जो संख्या इसमें से 4 से विभाजित होगी वही संख्या गुणनखंड होगी। 4 से विभाजित होने के लिए 4 से विभाजित होने के लिए देखिए अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए? 4 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर 10 है अंत में, ये 4 से विभाजित नहीं है, ये भी विभाजित है और 4 ये भी विभाजित है और ये भी विभाजित है। लेकिन क्या है, छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 60। ये 2 से भी विभाजित है, 4 से भी, 3 से भी, 5 से भी और 10 से भी, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही जवाब। देखिए 1200 भी हो सकता था, 600 भी हो सकता था, लेकिन छोटी से छोटी पूछा, तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 60 है, जिसके 2, 3, 4, 5 और 10 क्या है? गुणनखंड है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 210 के आभाज्य गुणनखंड। 210 के आभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 210 के आभाज्य गुणनखंड, तो 210 का हम आभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 1 के 2, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, 3 से कटेगा 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 5 से कटेगा 5 सत्ते 35 और 7 1 के 7, 1 2 3 4, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14। 6, 10, 15 का उभयनिष्ठ गुणन निम्न में से कौन है? यानी इसमें से कौन सी संख्या है जो 6, 10 और 15 तीनों से कट जाती है? तो देखिए 10 तो 6 से कटेगा नहीं, 20 भी 6 से नहीं कटेगा, ये 30 जो है 6 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है और 15 से भी कट रहा है, इसलिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 40 देखिए 6 से नहीं कटेगा, तो 40 नहीं होगा, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई सही जवाब हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
10 और 21 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 10 और 21 में कौन सी ऐसी संख्या है जो 10 को भी डिवाइड करती है और 21 को भी डिवाइड करती है? तो देखिए 2 पंचे 10, 21 नहीं कटेगा, 3 10 को नहीं काटेगा, 7, तो कौन सी संख्या हो गई? एक ऐसी संख्या जो 10 को भी काट सकती है, 21 को भी काटेगी, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हैं? 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से अभाज्य गुणनखंड है, कौन अभाज्य गुणनखंड है? ठीक है, तो देखिए यहां पर 14 है, ये खुद अभाज्य संख्या नहीं है, गलत हो गया। 9 ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, गलत हो गया। यहाँ भी 14 अभाज्य संख्या नहीं है, गलत हो गया। 2 2 3 7 ये चारों जो संख्याएं लिखी गई वो अभाज्य संख्या, इसलिए अभाज्य गुणनखंड ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 18। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 तथा 10 दोनों की गुणज हो सकती है? 5 की भी गुणज हो सकती है और 10 की। पूछ रहा कि इसमें से कौन सी ऐसी संख्या जो 5 और 10 दोनों से कटती है, क्वेश्चन ये है। तो देखिए ये 5 से कटेगा 10 से नहीं, ये भी 5 से कटेगा 10 से नहीं, ये भी 5 से कटेगा 10 से नहीं। यही एक संख्या है जिसके 0 में लास्ट है, वही 10 से कटती है और 5 से भी कटती है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 का गुणज है? यानी इसमें से कौन सी संख्या 11 से कट जा रही है? तो 11 के रही में 121 होता है, सीधे ऑप्शन ए आपको सही ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13 की गुणज है? यानी 13 से कौन कटेगा? ठीक, 13 से कौन कटेगा? ये ऑप्शन देखिएगा 143, 13 से कटेगा। 13 एकम 13, 13 एकम 13। ठीक है, तो 143 ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से 35 से छोटे 5 के गुणज, 35 से छोटे 5 के कितने गुणज हैं? तो 35 से छोटे 5 के कितने गुणज हैं? तो देखिए पहला तो हो गया 5, दूसरा हो गया 10, तीसरा हो गया 15, चौथा हो गया 20, फिर 25 और फिर 30। तो 3 और 3 6 गुणज हमको मिल गए जो कि 35 से छोटे हैं और 5 के गुणज हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। 45 के गुणनखंड है। तो देखिए गुणनखंड में हम देखते हैं 1 से भी कटेगा, 3 से, 5 से, 9 से, 15 से, 45 से। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर अभाज्य गुणनखंड कहता तो ऑप्शन ए सही हो जाता। ठीक, चलिए निम्नलिखित में 60 का गुणनखंड नहीं है, यानी किस संख्या से 60 नहीं कटता है? 1 से कटेगा, 30 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा, 13 से नहीं कटेगा। यही ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। 230 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 230 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? तो 230 को हम करेंगे। अभाज्य गुणनखंड का है तो 1 से मत काटिए। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब देखिए ये 5 से कटेगा, 5 दूना 10 और 5 तिया 15 और फिर किससे कटेगा? 23 एकम 23, यानी 2 5 23 कितने हो गए? 3। ऑप्शन बी की क्या हो गया? बिल्कुल सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 24 के बाद आज के लास्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 पर। 27 के गुणनखंड। तो 27 के कौन गुणनखंड है भाई? 1 से भी कट रहा, 3 से भी कट रहा, 9 से भी कट रहा और 27 से भी कट रहा है। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो पार्ट ये हमारा यहीं पर पार्ट फर्स्ट चैप्टर 4 का यहीं पे खत्म होता है। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर कहाँ से 26 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए।